आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। सीबीआई ने उन्हें बचाने की एवज में नरेंद्र मोदी को फंसाने का ऑफर दिया था। हम नहीं कभी भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। एक तो कांग्रेस को बीमारी हो गई है, खासकर राहुल गांधी को। दिग्विजय सिंह ने शुक्रिया अदा क्यों करा? तो क्या मतलब है जर्मनी का हमारे लोकतंत्र में बोलने? तो बुलाए ना प्रधानमंत्री आपको कोर्ट में जाना चाहिए। ये जो काली टोपी पहनते हैं, ये जर्मनी की हिटलर की तो टोपी है। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और ये देश है हमारा में आज वर्तमान की बात भी होगी और इतिहास का पन्ना भी खुलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये देश है हमारा में फ्लैशबैक में लेके जाता हूं। 13 साल पुरानी एक कहानी सुनाता हूं जब सीबीआई ने एक राज्य के गृह मंत्री को अपने जाल में फांसा और आरोप लगाया फर्जी एनकाउंटर करवाने का, लेकिन निशाने पर था एक प्रदेश का मुख्यमंत्री। यह किसी थ्रिलर उपन्यास की कहानी नहीं है, बल्कि यह मामला जुड़ा है देश के प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से। ये दोनों 2005 में गुजरात के सीएम और गृह मंत्री हुआ करते थे। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है व्यूअर्स, क्योंकि न्यूज 18 के मंच पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार यह कहा है कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस पे सीबीआई ने उन्हें बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को फंसाने का ऑफर दिया था। इस मुद्दे पर आज ये देश है हमारा में हम बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल वर्तमान का भी है, क्योंकि पहले राहुल गांधी ने लंदन में भारत के खिलाफ दूसरे देशों का साथ मांगा और इसके बाद जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने राहुल के समर्थन में बयान जारी कर दिया। इस पर एक बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है। इस बीच नई संसद पर पुरानी जंग जो है वो अभी भी भारी पड़ रही है। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जनता जनार्दन के बीच देश की सबसे बड़ी बहस। यह देश है हमारा में, क्योंकि मोदी तब भी निशाने पर थे, मोदी आज भी निशाने पर है। स्वागत है आपका यह देश है हमारा में व्यूअर्स। You know, pressure from the CBI, pressure from the ED, pressure from cases. मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया में देश के गृह मंत्री ने जो कहा वो देश की सियासत को हिला देने वाला बयान है। सबसे पहले आप भी सुनिए अमित शाह ने 13 साल पुराना क्या खुलासा किया। 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। अमित शाह को साल 2010 में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। अमित शाह का दावा है कि सीबीआई ने उन पर गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को फंसाने का ऑफर दिया। तो ऑपोजिशन का कहना यह है कि क्या ईडी और सीबीआई के दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स में बंद हो चुके हैं? मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है। मैं उसका भुक्तभोगी हूं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की। 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। होम मिनिस्टर ऑलवेज मिसगाइड्स एंड ही ऑलवेज स्पीक्स लाई। किस बात का दबाव है उन पर? कोई तो होगा। 8 साल से उन्हें ये बात याद नहीं आई, अब एकदम याद आ गई। तो ये तो बता दें कि 8 साल तक वो चुप क्यों थे, क्यों नहीं बताया 8 साल तक। इस बीच राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के मुद्दे पर जर्मनी के बयान ने एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल जर्मनी ने कहा है कि हमने भारत में राहुल गांधी के खिलाफ फैसले का संज्ञान लिया है। राहुल फैसले को चुनौती दे सकते हैं, तब साफ होगा कि क्या ये फैसला टिक पाएगा, क्या निलंबन का कोई आधार है। जर्मनी के इस बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आभार जताते हुए कहा,
राहुल गांधी को परेशान करके भारत में लोकतंत्र से समझौता किया जा रहा है। इसका संज्ञान लेने के लिए जर्मनी का शुक्रिया। इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर एक बार फिर विदेशी ताकतों को भारत के लोकतंत्र में घुसपैठ कराने का आरोप लगा रही है। लोकतांत्रिक, राजनीतिक और कानूनी लड़ाई जब देश में नहीं लड़ पाए तो विदेशी जमीन पर जाकर विदेशी एजेंसियों की और विदेशी सरकारों की मदद मांगने में राहुल गांधी जी और कांग्रेस पीछे नहीं रहे। अमित शाह के आरोपों को सही माने तो विपक्ष जब सत्ता में था तब मोदी के खिलाफ सारे पैतरे आजमा रहा था। क्या मोदी विरोधी एजेंडे के तहत ही आज भी लोकतंत्र को खतरे में बताकर देश और दुनिया में मोदी की छवि खराब करने की निरंतर कोशिश हो रही है? स्वागत है आपका देश की सबसे बड़ी चर्चा में, सबसे बड़ी बहस में। लेकिन एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, इसी देश में कुछ सांसदों ने नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा ना मिले, यानी यूएसए का वीजा ना मिले, इसके लिए चिट्ठी और पत्र लिख दिए थे, जबकि उनको कोई वीजा तब नहीं चाहिए था। तो ये हाल था, तब भी था और आज भी यही है। मेरे साथ कई मेहमान हैं चर्चा करने के लिए। मेरे साथ बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अभय दुबे है, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। और डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। और जनता जनार्दन, जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है। ऐसा क्या हो गया सुधांशु त्रिवेदी जो सलमान खुर्शीद पूछ रहे हैं कि 8 साल बाद बोलना पड़ा? कांग्रेस काले कपड़े पहन के उतर आई, तब आपको याद आया? क्या हुआ नहीं, क्या क्या नहीं हुआ। जो अमित शाह जी ने कहा है उसके लिए उनको 8 साल पहले कहने की जरूरत नहीं थी। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनका यह फर्जी केस रिजेक्ट किया है तो उसमें अपने निर्णय में लिखा है कि यह राजनीति से प्रेरित था, इसमें कोई आधार नहीं था। तो जो बात अमित शाह जी ने कही है वो तथ्य और न्यायिक व्यवस्था के निर्णय के आधार के ऊपर कही है। मगर जांच के लिए क्या होता था, जो उन्होंने बात कही, चलिए वो कहेंगे कि साहब अमित जी से क्या पूछा जाता था, सीबीआई में क्या पूछा जाता था, ये तो उनको पता होगा। पर एक फैक्ट तो मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं। इशरत जहां केस भारत के इतिहास के इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री का एक बड़ा विचित्र केस है जी। पहले भारत की आईबी और सीबीआई दोनों कहती है कि वो आतंकवादी हैं, फिर अचानक पता चलता है कि वो तो मोदी जी की हत्या करने जा रही थी। तो एकदम से प्रेम उमड़ आता है और सीबीआई अपना हलफनामा बदल देती है और वो कहती है आतंकवादी नहीं है। दुनिया के इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री में कभी ऐसा यू टर्न नहीं हुआ होगा। और इतना ही नहीं, मजे की बात जानते क्या है, सीबीआई अब कहती है कि हमने इसको अब आतंकवादी नहीं मानते, और आईबी यानी यूपीए सरकार की आईबी तब भी कह रही आतंकवादी है। यानी एक ही समय में एक सरकार की दो एजेंसियां एक व्यक्ति को आतंकवादी माने और दूसरे को कहे आतंकवादी नहीं है। और जब हमारी सरकार आई और यह पूछा गया कि वो फाइल कहां है, तो फाइल गायब थी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि झूठ के इतने पुलिंदे बना के रखे गए। और यह कांग्रेस की फितरत है। जितने तथाकथित हिंदू आतंकवाद के केस से चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए, चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए किसी मामले में कोर्ट। अगले सवाल पे जाता हूं। अभय दुबे मेरे साथ हैं, डॉक्टर अजय आलोक भी हैं और राजकुमार भाटी भी है। इन तीनों में एक कॉमन बात है, तीनों लाल रंग में है। तो मुझे याद आता है, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल। तो मैं शुरुआत करता हूं अभी अभय दुबे जी से। अभय दुबे जी, तो आज आपने लाल वस्त्र धारण कर रखे हैं, कुछ दिन पहले काले वस्त्र धारण कर रखे थे। तो ये काले से लाल पर आने का जो सफर है, इसके पीछे जर्मनी है क्या? भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तमतमाया हुआ और लाल क्यों हुआ है जी? 13 साल बाद क्यों अमित शाह साहब को यह बात याद आई, उसके पीछे विशेष कारण है। क्योंकि भाजपाई सत्ता अपने धन्ना सेठ दोस्त अडानी को बचाना चाहती। जो विदेश से हमले की बात ये कर रहे हैं, जर्मनी से नहीं, जो टैक्स हेवन कंट्रीज है वहां से हमारे देश पर हमला हुआ है 38 शेल कंपनियों के द्वारा। इलारा नाम की कंपनी जो अडानी जी की साझेदार है, जो डुबियस कंपनी है, जिस पर आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन का, वो स्ट्रेटेजिक एरिया में राहुल गांधी जी ने पूछा कि डिफेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप मिसाइल और रडार अपग्रेडेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जांच कब कराएंगे आप? हिंदुस्तान की भूमि पर इन टैक्स हेवन कंट्री से हमला हुआ है अमीश देवगन जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तिल मिलाई और अपने दोस्त को बचाने के लिए यह छलछंद कर रही है। एक सवाल आपने 1 मिनट अपनी बात रखा। एक सवाल मेरा ये, क्योंकि अभी आप ये अदानी को ले आए, लेकिन मुद्दा ये है कि तब भी आप मोदी को फंसा रहे थे, अब भी मोदी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
उल्टा जनता आपको हर चुनाव में फंसा देती है। ये ये देखिए तो जनता ही आप लोगों को फंसा देती है। देखिए देश को जो फंसाया जा रहा है उससे निकालने के लिए राहुल गांधी जर्मनी अग्रणी निकालेगा भूमिका ले देश रहे को, हैं, जो फंसाया जा अग्रणी रहा है। भूमिका। कल तक आप कह रहे थे हमें विदेशी ताकत की मदद नहीं चाहिए, आज आप विदेशी ताकत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने शुक्रिया अदा क्यों करा? तो क्या मतलब है जर्मनी का हमारे लोकतंत्र में बोलने तो का? बुलाए ना प्रधानमंत्री आपको जी। कोर्ट में जाना चाहिए। आपको जर्मनी पे के विश्वास है? आपको जर्मनी सवाल का जवाब दे, आपको कोर्ट पे विश्वास है या जर्मनी पे विश्वास है? गंभीर बात यह है कि चांग चुंग लिंग एक चीनी नागरिक है जो भारत की एजेंसियों की रडार पर है। ये क्या छुपाना चाह रहे हैं? ये छुपाना चाह रहे हैं कि उसने भी अडानी के साथ मिलकर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप उस पर है। ठीक है, ये उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। कौन है मुझे तो पता नहीं, आप बता दीजिए। ये चांग चुंग लिंग के बारे में बता दीजिए भैया, कोई है जानकारी तो बताइए। मुझे नहीं पता चांग चुंग ली कौन है, जिनका चाइना के साथ करार होगा, शायद वो बेहतर बता सकते हैं, उनके पास जानकारी ज्यादा बेहतर होगी। परंतु अभी इन्होंने एक शब्द बोला था, जानते क्या है? कांग्रेस के सामने एक फितरत है कि विदेश के साथ ही बड़ा उनका बेहतर तारतम्य रहता है। लेकिन काले से लाल पर आ गए हैं ये। नहीं, वैसे तो एक बताएं, जब इन्होंने काला कपड़ा धारण किया था तो और कुछ नहीं किया था, ये अंदर और बाहर दोनों से एक कलर में हो गए थे। जो इनके अंतर्मन में था वही बाहर आ गया था। और आज पहले जाके राहुल गांधी ने इंग्लैंड में विदेश में जाके गुहार लगाई और फिर वहां से भारत पे वार हुआ और फिर उस वार के ऊपर दिग्विजय सिंह ने जो सत्कार किया जर्मनी का, तो अभी अभय दुबे जी के मुंह से एक शब्द निकला था ना, छल छंदों से, तो मुझे याद आ गया कि हम ये कहना चाहते हैं, हम नहीं कभी भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। ठीक है, जवाब एक सवाल, मतलब आप मोदी को बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए, जो अमित शाह ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने बोला कि फंसाने के लिए मुझे कहा क्या कि तुम बच जाओ और मोदी का नाम ले दो। तुम और नहीं छल छंद करो, इस नाटक में क्या रखा है, ये खेल तमाशा बंद करो। सचमुच में तुम खलनायक हो, नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महा छलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह बात सही नहीं है कि 2016 से इंडोनेशिया से ओवर इनवॉइसिंग करके अडानी की कंपनी ने कोयला मंगवाया और देश के उपभोक्ताओं को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा? इसकी जांच भी नहीं कराना चाहते? 2016 में मोदी जी की डीआरआई ने केस पंजीबद्ध किया, आज 23 हो गया, उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। राहुल गांधी जी ने प्रश्न खड़ा किया कि 6 एयरपोर्ट एक आदमी को दिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के विरोध के बावजूद, नीति आयोग के विरोध के बावजूद, लेकिन सारे कानूनों को ताक पर उस पर दिए। आप जेपीसी की मांग, लेकिन आप सवालों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं अभियान छोटा है, लेकिन सिक्का किसका खोटा है? भाई सिक्का किसी का भी खोटा हो, एक देश संविधान से चलता है और देश ये चाहता है कि एक विपक्ष के नाते अगर इनके पास इतनी जानकारियां हैं, इंडोनेशिया से कोयला आया, ओवर इनवॉइसिंग हुई, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, देश का इतना दिन से नुकसान हो गया, 2016 से 23 तक कितने साल होते हैं? 7 साल से भजिया तल रहे थे। कोर्ट में चले जाते, कोर्ट में चले जाते, सबूत दे देते। अरे कोर्ट में जाते, सबूत देते। सवाल ये है कि एजेंसी पे भरोसा नहीं, तो फिर एजेंसी पे भरोसा नहीं। अब राहुल जी के मामले में भी तो कोर्ट में गए, कोर्ट से तो सदस्यता गई। आप कोर्ट में जाते अदानी के खिलाफ, निपटा देते उसको, क्यों नहीं गए आप? उल्टा आप राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में काम दे रहे हैं, बताइए क्यों दिया? कोर्ट सरकार आपकी है, वैसे अदानी कर रहे हैं, वहां भी अदानी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोहरे मापदंड है। लेकिन आज के विषय पे आना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है। राजकुमार भाटी, मोदी तब भी निशाने पर थे क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो इसी देश की संसद के लोकसभा सांसदों ने, इसी देश के सांसदों ने चिट्ठी लिखी कि मोदी को वीजा नहीं देना चाहिए। और आज जर्मनी का शुक्रिया अदा कर रहा है कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता। दूसरी पॉइंट, नई संसद बन रही है, वो तो कांग्रेस के लिए भी बनी है, सपा के लिए भी बनी है, उसको भी मोदी की संसद कहा जा रहा है। नहीं, एक तो अमित शाह जी ने एक बात कही है, उसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए कि एजेंसियों पर सरकार का दबाव होता है, जो हम कहते आ रहे हैं लगातार। अब सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन एजेंसी तो वही रहती है। उस समय कांग्रेस दबाव में उसका दुरुपयोग कर रही थी, हमारे खिलाफ भी दुरुपयोग हुआ था सीबीआई का, बार बार हमने तो आरोप लगाए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि अब बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, अब कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा। 2019 में आय से अधिक संपत्ति का केस बीजेपी के शासन में ही बंद हुआ। आय से अधिक संपत्ति के केस में 3 बार जांच कराई गई है। मुलायम सिंह जैसे गरीब परिवार से आने वाले, किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति के खिलाफ, जिसके पास बहुत ज्यादा कोई संपत्ति नहीं है, 3 बार जांच कराई गई। 3 बार सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। जब सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले, तो फिर कोई अनियमितता नहीं मिली,
तो 2019 में दबाव लेकिन एजेंसी क्या? दूसरी बात मैं बहुत गंभीरता से अमीश जी कहना चाहता हूं जी। जिस समय 2005 की आप बात कर रहे हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी होते थे। अब हम नरेंद्र मोदी को इतने बड़े नेता नहीं थे कि उन्हें बीजेपी को रोकने के लिए उन्हें फंसाने की जरूरत पड़ती। वो केवल एक राज्य के मुख्यमंत्री थे। और जिसमें अमित शाह जी की गिरफ्तारी हुई है जिस केस में, उसमें स्टिंग ऑपरेशन एक मीडिया हाउस ने किया था, आपको भी पता होगा। और उसमें बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई थी। वो हरेन पांड्या के मर्डर से जुड़ता है केस। हरेन पांड्या के मर्डर में सोहराबुद्दीन का नाम आया था, सोहराबुद्दीन के मर्डर में फिर दूसरे लोगों का नाम आया, फिर जो इशरत जहां थी उसका नाम आया। शराबुद्दीन ये सारी कड़ी जुड़ती है। निकली थी आपको इसको आज आज शराबुद्दीन के पास कितनी बंदूकें निकली थी? आज 15 साल बाद उसको राजनीतिक रूप देना, ये कह देना कि सुधांशु त्रिवेदी इसका जवाब के लिए मुझे कहा गया, ये आंखों में इशरत धूल जहां झोंकने को जैसा। नीतीश कुमार ने बिहार की बेटी कहा था, और शराबुद्दीन अभी भी, अब तो कोर्ट ने निर्णय दे दिया, लेकिन राजकुमार भाटी कह रहे हैं वो प्रसन्न नहीं है, वो अभी भी लाल है कपड़ों से भी सोहराबुद्दीन और चेहरे से। इशरत जहां का जो नाम लिया, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अपराधी और आतंकवादियों से तो इनका बड़ा याराना है, चाहे अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में हो, या सोहराबुद्दीन और इशरत जहां वहां हो, हमेशा ये उनके साथ ही खड़े होते थे। इसलिए इनको ये समस्या नजर आ रही है। और हम एक बात कहना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि केस बंद हुआ था। हां, जानते कब बंद हुआ था? जाके चेक कर लीजिएगा। 2G घोटाले पर पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट जब सबमिट होने वाली थी और वो सबमिट नहीं होने दी गई, उसमें 3 दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सपा, बसपा और डीएमके, और तीनों के खिलाफ 1 हफ्ते के अंदर सीबीआई ने अपने केसेस वापस कर लिए थे। इस कारण से आपके शासनकाल में अब हुई है। दूसरा मैं कह रहा हूं, सुनिए, तो आप किस बात में दबे हुए थे? बात तो सुन लीजिए मान्यवर। झूठ, मान्यवर देखो एक झूठ मिनट। ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर, मैं एक बात थोड़ा सुनिए। तरीके से बोलो। अरे भाई, बहुत आपको फैक्चुअल बोल रहा हूं। कम से कम ये तो स्वीकार किया कि 2014 से पहले भी जांच एजेंसियों के साथ रिश्ता पुराना था और कोर्ट कचहरी में आना जाना था, जिसके के लिए पर्ची फाड़ रहे हैं 2014 के बाद के मोदी जी के ऊपर। लालू प्रसाद यादव जी तो सन 97 में जेल चले गए थे। इनके नेता 2G और CWG छोड़िए, मनमोहन सिंह जी के जमाने में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद जाके कोर्ट में खड़े हुए थे। राजीव गांधी जी के ऊपर बोफोर्स में लगा था, तब न मोदी जी थे ना अमित शाह जी थे। हां, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं एक पॉइंट को और क्लैरिफिकेशन कर दूं। हकीकत जानते क्या है? ये सब वो हैं जो पिछले 30 सालों में एक कोई ऐसा दल बताएं जिस पे कभी भ्रष्टाचार का केस ना चला हो, तब हम कहें। नहीं, एक लाइन पूरी कर दूं। अभी इन्होंने जो सुनाया था ना, अभय दुबे जी ने, सर हो गई आपकी तो एक लाइन पूरी कर दूं। इन्होंने बहुत वो सुनाई थी ना कविता, तो मैं उसके आगे की लाइन बोल देता हूं। राष्ट्रभक्ति के महामेरु पर वार बहुत ही छोटा है, भ्रष्टाचार न पकड़ा जाए, जेपीसी केवल मुखौटा है। जी, ओके, राजकुमार भाटी। भारतीय जनता पार्टी के और मैं मोदी जी पे जनता पार्टी के आऊंगा। बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेता तक, प्रवक्ता, एमएलए, एमपी, सबको एक भ्रम हो गया है कि आप कुछ भी झूठ बोलो, देश की जनता उसका विश्वास कर लेगी। इशरत जहां सोहराबुद्दीन से समाजवादी पार्टी का क्या मतलब? ना समाजवादी पार्टी को गुजरात में पार्टी है, ना उनसे कोई लेना देना है। उत्तर प्रदेश में आप या कहीं भी पूरे देश में देखें, भारतीय जनता पार्टी उनसे बलात्कारियों के, रेपिस्ट के, हत्यारों के मुकदमे वापस लेती है जी, उन्हें माला पहनाती है, आतंकवाद के आरोपियों को टिकट देती है, संसद में भेजती है, और संबंध हमारे। जी, ओके, सुधांशु 10 सेकंड पब्लिक का सवाल होगा। आपने मोदी जी वाले विषय का भी एक अपना पर्सनल अनुभव बताया। वैसे आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपका सोहराबुद्दीन इशरत जहां से नहीं, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से ही मतलब है। हां, अब ये बताता हूं जो मोदी जी के बारे में कहा गया, भाई साहब 60 सांसदों ने लिख के भेजा हो तो अलग बात है। मैं जुलाई 2013 का अपना अनुभव बता रहा हूं। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के साथ मैं अमेरिका के दौरे पे गया। बहुत बड़े बड़े लोगों से, सांसदों से, कांग्रेसमैन से, थिंक टैंक के बहुत से लोगों से बात हुई। व्यक्तिगत चर्चा में उनमें से तमाम लोगों ने बोला कि मोदी जी के बारे में दे वर कैरीड अवे बाय द ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ एनजीओ। जब उन्होंने वेरीफाई किया तो सारे फैक्ट गलत पाए गए। ये जुलाई 2013 में शीतलवार सबसे बड़ा एग्जांपल है। झूठ प्रपंच के लिए उनको तैयार किया गया नरेंद्र मोदी के खिलाफ। सवाल हाथ खड़ा करिए अपने सवाल के लिए। क्या सवाल? कांग्रेस को सिर्फ मोदी से क्यों दिक्कत है? कांग्रेस देश के कल्याण की बात कब करेगी? मोदी से दिक्कत है आपको? मोदी संसद बनाए खराब, मोदी इकोनॉमी को ठीक करे खराब, मोदी अगर इस देश के अंदर देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करे तब भी मोदी को आप सवाल करते हैं, क्यों? देखिए, मोदी जी के आने के पहले अडानी जी की जो कुल संपत्ति थी, उनकी नेटवर्थ थी, वो 2.88 बिलियन। सवाल आपका अडानी पे था क्या? नहीं,
अब मेरा उत्तर तो देने दीजिए। अरे आप दे दीजिए अमीश जी, आप अब मैं अडानी पर आप दे दीजिए। आप सवाल किस पर है? सवाल किस पर? रिपीट कर कांग्रेस देश के कल्याण की बात कब करेगी? अब इसका बताइए। 12 सुन लीजिए ना, 12 लाख करोड़ रुपए इस दौरान अडानी जी ने कमाए। अगर देश का कल्याण उसमें निहित करते तो क्या करते? 17 साल तक उज्ज्वला बहनों को फ्री गैस के सिलेंडर दिए जा सकते थे। प्रधानमंत्री आवास 6 करोड़ आवास बनाए जा सकते थे। 10,59,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोटे और मझोले किसान पर है, वो समाप्त हिंदुस्तान में किया जा सकता था। जानते हैं आप, एक आदमी को संपत्ति कमाने के लिए पूरे 10 सेकंड। देखिए, मैं डॉक्टर हूं, थोड़ा मेडिकल टर्म्स में कहूंगा। एक तो कांग्रेस को बीमारी हो गई है, खासकर राहुल गांधी को। बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। ये मैंने 2019 में बोला था, जब राफेल 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 दिन रात वही गाना। आज पूछिए आप इनसे, आम का सवाल ये लाएंगे अडानी को। उन्होंने पूछा कि देश का भला क्यों नहीं होता, तो अडानी आ गया बीच में। तो अडानी के नाम से भी ओसीएन हो गई है। दूसरा, इनको नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम क्यों है, तो उसका कारण है कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, बहुत दूरदर्शी है। ये लोग भाप गए थे 2007-8 में ही, ये आ गया तो हमारा सुपड़ा साफ कर देगा। अब मोदी जी ने तो घोषणा कर दी थी ना 2018 में कि मैं सबको जेल के दरवाजे तक ले आया हूं, एक मौका और दो, अगले चुनाव तक सब जेल के अंदर रहेंगे। अब डर यही सता रहा है कि 24 के पहले कहीं अंदर ना हो जाए। 24 से पहले कहीं अंदर ना हो जाए। एक छोटा सवाल आपको जरूरी सही कहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था ठंड है थोड़ी, वो तो केवल आपको ठंड लगती है क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं। तो कुछ इन्होंने कहा बात सही लगती है। अच्छा, एक बात बताइए, पहले तो अब तो ठंडा मौसम नहीं है, अब तो मौसम खुल गया है, लेकिन अब तो गर्मी आ रही है, मौसम खुल गया है। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, जर्मनी पे ज्यादा भरोसा है या भारत की न्यायपालिका पर आपको ज्यादा भरोसा है? किस पे ज्यादा भरोसा है? भारत के प्रधानमंत्री जी पर भरोसा, और वो उनको चाहिए कि जर्मनी के राजदूत को बुलाएं और फटकार लगाएं कि हमारे लगाई, उन्होंने कतई नहीं लगाई। सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपके नेता ने। शुक्रिया आपके नेता ने शुक्रिया क्यों करा? अच्छा, दिग्विजय जी ने शुक्रिया क्यों करा? अब सुन लीजिए बात। आप फटकार लगाइए, जर्मनी को लगाइए, जरा लगाइए फटकार। अमीश जी, मोदी जी से आप बोल रहे हैं, आप लगाइए फटकार। आप भी तो देश के नागरिक हैं, आप भी तो इस देश के नागरिक है ना, भारतीय है। लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए फटकार? जो चाहते हैं फटकार लगाए तो हाथ खड़ा करें। देखिए, पब्लिक डिमांड पर फटकार लगाइए जर्मनी को। बोलिए। राहुल गांधी जी के लिए फटकार जर्मनी, राहुल गांधी जी के लिए जो कहा उसमें मैं सिर्फ 2 लाइनें, 2 बात कह दूं। फटकार लगा रहे, मेरी लघुता को न छुओ, मोदी जी तुम महान हो, बने रहो। मैं अपने हृदय कुछ नहीं कहा, जर्मनी ने कहा है। आप बोल लीजिए, आप बोलिए ना, आप बोलिए। अब आप मेरे सामने माइक करते हैं तो फिर आप खुद बोल लीजिए, या तो मुझे बोलने का। जर्मनी को फटकार लगा रहे नहीं लगा? अरे साहब, हिंदुस्तान को पकड़ लीजिए, माइक पकड़िए आप और फटकार आप खुद लगाइए। हिंदुस्तान को जो फटकार लगाई जा रही है उसका प्रासंगिक प्रश्न है, इधर उधर की बात मत कीजिए। राहुल गांधी जी का घर और सदस्यता छीन सकते हैं, उनका साहस नहीं छीन पाएंगे। जब भी गांधी सताया गया है, सशक्त हुआ है। जब भी गांधी प्रताड़ित किया गया है, प्रतिबद्ध हुआ है। नहीं चाहिए सत्ता उसको, लेकिन देश के युवाओं के रोजगार के अवसर सृजित कर दीजिए मोदी जी। महंगाई की आग में जो झोंक दिया है, चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो कब्जा करके बैठा है, उसका निराकरण कीजिए। अडानी जी की कंपनियों ने 38 शेयर कंपनियों ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है। 12 लाख करोड़ रुपए का। जर्मनी को फटकार नहीं लगी है, ब्रेक के बाद जर्मनी को फटकार लगाएंगे, आया ना? प्रधानमंत्री चलिए, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए, ब्रेक के बाद आता हूं। जोरदार चर्चा हो रही है। देश की संसद से उसकी आत्मा निकाल देंगे, प्रजातंत्र निकाल देंगे, तो क्या करेंगे इस वैभवशाली महल का? प्रधानमंत्री जी, देश की संसद मोदी का महल है, देश की संसद इन लोगों की है। देश की संसद जो व्यूअर्स इस समय स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं उनकी है, वो इस लोकतंत्र का मंदिर है। वो आपको नरेंद्र मोदी का महल दिखाई देता है? बीजेपी के अरविंद केजरीवाल पर निशाना। सुधांशु त्रिवेदी ने शराब घोटाला मामले के लिए बताया था जिम्मेदार। बोले सिसोदिया अकेले नहीं, केजरीवाल भी बराबर के जिम्मेदार। रामनवमी पर शोभा यात्रा पर हमले को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया ट्वीट। लिखा, शोभा यात्रा पर हमला, ये कैसा राम राज्य है। देशद्रोही अमृतपाल पर कसा पंजाब पुलिस का शिकंजा। अमृतपाल का करीबी जोगा सिंह गिरफ्तार। भगोड़े अमृतपाल को फाइनेंशियल मदद पहुंचाने का है आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में बर्बादी की आग, बस में लगी आग, नहीं हुई कोई जनहानि। पहाड़ के मौसम ने फिर लिया यूटर्न। बद्रीनाथ धाम में मूसलाधार बारिश के साथ ओलों की बौछार, फिर बढ़ी ठंड।
मुंबई में चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बीकेसी इलाके का बताया जा रहा है ये वीडियो। भोपाल दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी तीनों सेनाओं के कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रहे मौजूद। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी के आने पर सीएम शिवराज का बयान, कहा प्रधानमंत्री का आगमन देश के सौभाग्य के सूर्योदय के समान। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंचे उज्जैन, बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। आज सुबह भस्म आरती में हुए शामिल। कमलनाथ ने बावड़ी हादसे पर उठाए सवाल, कहा अवैध निर्माण के चलते हुआ हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार पर भी किया सवाल। इंदौर के बावड़ी हादसे को लेकर सांसद शंकर लालवानी का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी। पुलिस ने कांग्रेसियों को किया गिरफ्तार। अनुमति प्रदान किए बिना प्रदर्शन किए जाने का आरोप। मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त, रामू टेकाम को दी गई जिम्मेदारी। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया आदेश। ग्वालियर के मुरार छावनी इलाके में ई रिक्शा पलटने से 5 लोग घायल। सड़क दुर्घटना देख मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने काफिला रुकवाया और गाड़ी में बैठाकर घायलों को पहुंचाया अस्पताल। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता योजना का किया शुभारंभ। 4 पात्र बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता आदेश किया प्रदान। योजना में 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवा होंगे भत्ते के पात्र। रायपुर के गांधी मैदान में सीएम भूपेश बघेल ने किया जिला कांग्रेस भवन का लोकार्पण। प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी रहे मौजूद। बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी हुए शामिल। रायपुर में कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा हुई शामिल। जगदलपुर में मशाल जुलूस में झुलसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। मंत्री कवासी लखमा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी रहे मौजूद। रायपुर में पीडीएस घोटाला मामले पर पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान, बोले इतिहास में सबसे बड़ा पीडीएस सिस्टम कोलैप्स होने की कही बात। रायपुर के तिल्दा में घर में घुसकर पिता पुत्र पर चाकू से हमला। चाकूबाजी में पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। जांजगीर चांपा में मुख्यमंत्री के नाम का फर्जी लेटर, नौकरी बहाली का मामला। आरोपी डिकेश्वर साहू की जमानत याचिका खारिज। बाबा महाकाल के दरबार में वीवीएस लक्ष्मण नंदीहाल से भस्म आरती का किया दर्शन। गर्भगृह में किया पंचामृत अभिषेक। दिल्ली कैपिटल्स ने अभिषेक ओरेल को टीम में किया शामिल। चोटिल ऋषभ पंत की जगह दिया मौका। ओरेल ने हाल ही में करियर किया है शुरू। अजय देवगन को बड़ा झटका, बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन कलेक्शन में भारी कमी। अजय तब्बू की जोड़ी दर्शकों को नहीं आ रही रास। काजल अग्रवाल ने दिया बयान, कहा साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड से ज्यादा फ्रेंडली है। भोपाल दौरे पर रहे पीएम मोदी तीनों सेनाओं के कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रहे मौजूद। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भारत की 11वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी के आने पर सीएम शिवराज का बयान, कहा प्रधानमंत्री का आगमन प्रदेश के सौभाग्य के सूर्योदय के समान। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंचे उज्जैन, बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। आज सुबह भस्म आरती में हुए शामिल। कमलनाथ ने बावड़ी हादसे पर उठाए सवाल, कहा अवैध निर्माण के चलते हुआ हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार पर भी उठाए सवाल। इंदौर के बावड़ी हादसे को लेकर सांसद शंकर लालवानी का घेराव करने पहुंची कांग्रेस। पुलिस ने कांग्रेसियों को किया गिरफ्तार। अनुमति के बिना प्रदर्शन किए जाने का आरोप। मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त, रामू टेकाम को जिम्मेदारी। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया आदेश। ग्वालियर के मुरार छावनी इलाके में ई रिक्शा पलटने से 5 लोग घायल। सड़क दुर्घटना देख मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने काफिला रुकवाया और काफिले की गाड़ी में बैठाकर घायलों को पहुंचाया अस्पताल। जबलपुर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा भारत में रहना है तो सीताराम सीताराम कहना है। यहां नहीं टिक पाएगी विदेशी देश विरोधी ताकतें।
ग्वालियर के कल्याणी गांव में पति ने पत्नी के बॉयफ्रेंड के गर्दन पर चाकू से किया वार। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इंदौर के विजयनगर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। लोडिंग वाहन में बैठी मिली 43 सवारी, ट्रैफिक पुलिस ने वाहन को किया जब्त। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता योजना का किया शुभारंभ। 4 पात्र बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता आदेश का प्रदान किया पत्र। योजना में 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को भत्ता दिया जाएगा। रायपुर के गांधी मैदान में सीएम भूपेश बघेल ने किया जिला कांग्रेस भवन का लोकार्पण। प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी रहे मौजूद। बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी रहे मौजूद। रायपुर में कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा हुई शामिल। जगदलपुर में मशाल जुलूस में झुलसे कांग्रेस के कार्यकर्ता से मिलने के लिए पहुंचे प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मंत्री कवासी लखमा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम। रायपुर में पीडीएस घोटाला मामले पर पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान। बोले, इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला, पीडीएस सिस्टम कोलैप्स होने की कही बात। रायपुर के तिल्दा में घर में घुसकर पिता पुत्र पर चाकू से हमला, चाकूबाजी में पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। जांजगीर चांपा में मुख्यमंत्री के नाम का फर्जी लेटर, नौकरी बहाली का मामला, आरोपी की जमानत याचिका खारिज। दुर्ग में कत्ल का खुलासा, छोटे भाई ने की थी बड़े भाई की हत्या, कटर से गला काटकर शव 2 बोरों में भरकर फेंका। रायगढ़ में ट्रांसफार्मर का तार चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार। गांव से बाहर लगे ट्रांसफार्मर को बनाया निशाना, 30 किलो से ज्यादा कॉपर और एल्यूमिनियम के तार जब्त। जगदलपुर के बस्तर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश, आंधी तूफान के साथ लगातार जारी है बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एचएएल को दी बधाई। 2022-23 के लिए करीब 26,500 करोड़ का मिला राजस्व। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, सुधांशु त्रिवेदी ने शराब घोटाले के लिए बताया जिम्मेदार। बोले, सिसोदिया अकेले नहीं, केजरीवाल भी बराबर के जिम्मेदार। राम नवमी पर शोभा यात्रा पर हमले को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया ट्वीट, लिखा, शोभा यात्रा पर हमला, ये कैसा राम राज्य। देशद्रोही अमृतपाल पर कसा पंजाब पुलिस का शिकंजा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस दौर में जनता जनार्दन से होंगे सवाल। आप काफी देर से हाथ खड़ा करें, क्या सवाल है आपका? पूछिए। सर, मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि कांग्रेस की रणनीति तैयार कौन करता है। कभी ये कहते लाल किला बेच दिया, कभी ये कहते रफल के ऊपर, और हर बार ये मुक्की लाल किला बेच दिया। हाँ, और मोदी जी वहीं से जो है स्पीच देते हर बार। अच्छा, बीच में लेकर आए थे, याद है आपको? लाल किला तो भाई बिका नहीं है, हम सब जानते हैं। जी जी। कांग्रेस के प्रवक्ता जी से मैं बोलना चाहूँगी, जो ये राहुल गांधी जी लंदन में जाके बोल रहे हैं, ये न्याय मांग रहे हैं, क्या अपना भारत इतना कमज़ोर है जो ये वहाँ पे न्याय मांग रहे हैं? बड़े शर्म की बात है राहुल गांधी जी, जो अपने जो वहाँ पे न्याय मांग रहे हो। हमारा भारत इतना कमज़ोर नहीं है, बड़े शर्म की बात है। जो आपकी आज सदस्यता छीनी गई है, आप संसद से बाहर हुए, इसलिए आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इतना कहना चाहती हूँ। चलिए, ये आपका विचार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको बेसिकली आप क्यों उस पुराने दौर में जी रहे हैं जिसमें विदेश से कोई बोलेगा तो भारत में एक्शन होगा। भारत की युवा जो पीढ़ी है वो सुदृढ़ हो गई है, मजबूत हो गई है, अब इन्हें विदेशियों की जरूरत नहीं है, ये देशी लोग ही बड़े पक्के हैं। जी, जवाब दीजिए। राहुल, आपको जर्मनी पे क्यों भरोसा है? राहुल गांधी जी से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना हम लोग अपनी लड़ाई लड़कर वहां लेंगे, हमको किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। ये तथ्य आपसे छुपाए गए। अगले दिन बोला, अगले दिन बोला, उस दिन नहीं बोला। अमीश देवगन जी प्लीज देखिए, मैं देश के लोगों से कहता हूं, देखिए ना, किस दिन? डेट बताइए, डेट बताइए, दोनों भाषणों की डेट बताइए। पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। एक दिन क्या बोला, अगले दिन किस दिन की बात बता रहे हैं आप? डेट बताइए। अमीश देवगन जी पहले ही देखिए, डेट बताइए। उनसे प्रश्न पूछा गया, ये उनसे जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा, दूसरी बात डेट, आप डेट बताइए। एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी विदेश जाकर क्या कहते हैं, कभी सुना आपने? देश के प्रधानमंत्री जी ने
अरे वो कह रहे शर्म की बात है, उनको विदेशियों से न्याय चाहिए भारत के अंदर। अभी भी जर्मनी आप अपने सवाल पूछ लिया, मेरी एक बात बताइए, अभी भी आप जर्मनी को शुक्रिया अदा कर रहे हो? जर्मनी को आप बोलते बहुत बढ़िया किया जर्मनी ने। जर्मनी कौन होता है भारत के अंदर बोलने वाला? देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो क्या कहते हैं? 2014 के पहले इस देश में जन्म लेने में शर्म आती थी, तब देश का अपमान आपको दिखाई नहीं देता है? जब कोरिया में और चीन में जाकर वो ये बात कहते हैं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसके पीछे छुपना चाहती है, क्योंकि अनैतिक तरीके से भारत राहुल गांधी की सदस्यता छीनी इन लोगों ने। वहां पर एक 10 सेकंड अमित जी, एक 10 सेकंड दीजिए, एक सिर्फ 10 सेकंड ले लीजिए। 10 सेकंड देखिए राहुल गांधी जी के साथ क्या किया। राहुल गांधी जी के खिलाफ एक याचिका लगाई, याचिकाकर्ता ने, राहुल गांधी जी के प्रत्यक्ष बयान हुए, वो कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि बार बार बुलाइए राहुल गांधी को। जज ने इनकार कर दिया, खुद ने हाई कोर्ट से स्टे लिया। उसके बाद जब 7 फरवरी 23 को राहुल गांधी जी ने भाषण दिया अडानी के खिलाफ, वो स्टे वेकेट कराने गया, ये कह के नए एविडेंस आ गए, जबकि कोई नए एविडेंस नहीं आए थे। हमने गुहार लगाई जज से, हमने जज से गुहार लगाई कि हमने कहा सीआरपीसी के 202 में अनैतिक निर्णय लिया गया। अमित शाह ने न्यूज 18 के मंच पे ये सवाल पूछा गया, उसने बोला ऐसा क्या अहंकार था राहुल जी में, दुनिया में सब माफी मांग सकते हैं तो राहुल जी क्यों नहीं माफी मांग सकते? अब ये भी तथ्य ठीक कर दूं। एक सेकंड जवाब। अच्छा ये विदेश का क्या चक्कर है जी? देखिए विदेश का मैं आपको चक्कर पहले तो जर्मनी का बता देता हूं। चक्कर क्या है कि जहां जाके राहुल गांधी जी बोले थे, मैं पूछना चाहता हूं, जर्मनी की बात करी, जर्मनी में पता है क्या है रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 8% के आसपास। रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? 1.8%। भारत उससे कहीं अच्छी स्थिति में है। और आज स्थिति यह है कि हम रुपए में तो रूबल के साथ ट्रेड के लिए तय हो चुका है और शुरू हो गया रूस के साथ, और जर्मनी से बात चल रही है रुपए में ट्रेडिंग की। आज जर्मनी को हमारी जरूरत है और इन्हें जर्मनी की जरूरत है। और इतना ही नहीं, जर्मनी से सीखना है तो सीखिए। सुनिए, दुनिया में एकमात्र देश है जर्मनी जहां की 12 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जाती है और ये संस्कृत के विरोध में खड़े होते हैं। जो दुनिया में जर्मनी एक ऐसा देश है, सुनिए, जहां आर्थर शोपेनहावर नाम का एक दार्शनिक हुआ था जिसने उपनिषदों का अनुवाद जर्मन में किया पहली बार किसी यूरोपियन लैंग्वेज। उसने जानते क्या कहा? विश्व का सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारत के आकाश के नीचे आना होगा, पर भारत के आकाश के नीचे सबसे खोखला मस्तिष्क देखना है तो एक पार्टी में आना होगा। और एक और अंत में कह दूं, सुनिए, एक और भी कारण हो सकता है। पिछली बार राहुल जी जाके बोले थे इंग्लैंड में 4-5 साल पहले, हम इंग्लैंड को सरपास करके बन गए, इंग्लैंड से बड़ी अर्थव्यवस्था। ये मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, अगली सरकार मोदी जी की आएगी, हम जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने। अच्छा एक बात बताइए, ये जो जर्मनी का शुक्रिया अदा करने का आइडिया किसका था? किसका आइडिया था जर्मनी का शुक्रिया अदा करने का? आपका तो नहीं होगा, मैं जानता हूं। आइडिया किसका था बताइए, खुलासा करिए। सिर्फ एक 10 सेकंड पहले सुधांशु जी की बात का जवाब दे दीजिए। विश्व का कोई और देश नहीं जिसके 12 करोड़ लोगों ने रोजगार के अवसर खो दिए, और कोई देश नहीं जिसके 84 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई। विश्व का और कोई देश नहीं जिसमें 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का पार हो गया, 200 रुपए पार दाल और तेल हो गए। और उस समय क्या हुआ? जब जब भारत पर आपदा आई है तब तब अडानी जी की कंपनी ने ग्रोथ की है। नोटबंदी के समय पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला और आरबीआई ने कहा कि नोटबंदी और गलत जीएसटी से एमएसएमई तबाह हो गया, लेकिन अडानी जी की कंपनियां ग्रोथ कर रही थी। 10 सेकंड मांगे थे। पब्लिक के भी सवाल है, पब्लिक के भी सवाल है। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि जी। निरंतर गलत साबित होने के बाद भी कांग्रेस मोदी जी को ही क्यों टारगेट करती है? क्या इनका एकमात्र लक्ष्य यही रह गया है कि कैसे वो मोदी जी को गलत साबित करें या उनकी छवि खराब करें? क्या इसके अलावा इनका कोई और लक्ष्य नहीं है? जी, ये एक तरह से विपक्ष पे भी सवाल है। मोदी को गलत साबित करने के लिए एक ही लक्ष्य है, आप एक पैरेलल पॉलिसी लेके आइए। सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ मोदी हटाओ। केजरीवाल तो कितने अपशब्द कह रहे हैं और वो विधानसभा की प्रोटेक्शन में ये सब बातें कह रहे हैं। अगर सड़क पे कहेंगे तो फिर उन पे भी मानहानि होगी। और सोचिए, वो केजरीवाल एक आपके लिए ये सीखने वाली बात है, कभी किसी के कहने पर आपको घुड़सवारी नहीं करनी चाहिए अगर घुड़सवारी ना करनी आती हो। आप कभी नहीं करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं राहुल जी के साथ बड़ा गलत हुआ है, राहुल जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये जनाब कई बार खुद माफी मांग चुके हैं, लेकिन कह रहे राहुल जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। वाह भैया, आप तो माफी मांग के बच गए और राहुल जी को फंसा दिया इन्होंने। अब आप और सोचिए ये गेम प्लान क्या है, इन लोगों का गेम प्लान समझिए आप। 10 सेकंड सबसे 10 सेकंड ले रहे हैं आप? नहीं, बस किसी को दे 10 सेकंड नहीं रहे आप। नहीं, हमारी देश की बिटिया ने पूछा कि मोदी जी को हटाना, हम तो मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं, मोदी जी महंगाई हटा दीजिए, बेरोजगारी हटा दीजिए। चीन भारत की सीमा में घुसकर
बनकर बैठा है, मोदी जी हटा दीजिए, वो कहते हैं राहुल को हटाओ, राहुल का घर छीन लो। मोदी जी जब ये तय कर रहे हैं तब प्रजातंत्र पर आघात कर रहे हैं। आप लोग टची हो गए काफी। नहीं, अब राहुल जी के पास कोई घर नहीं है, लेकिन समूचे देश के हृदय में उनका वास है। और मैं आज फिर बताना चाहता हूं, अरे सब घर देने को तैयार है, मल्लिकार्जुन खड़गे घर देने को तैयार है, कांग्रेस में नेताओं की लाइन लग गई है घर देने के लिए। आप एक घर लोगे राहुल के पास, कितने घर है राहुल जी के पास? समूचा 140 करोड़ लोगों का देश, 140 करोड़ लोगों का घर है, बताइए। नहीं वो तो वैसे मैं एक बात क्या करिएगा? नहीं मैं एक थोड़ा लोगों की जानकारी के लिए बात बता दूं। जर्मन भाषा का एक शब्द है जो हम सब ने सुना है जिंदगी में, अरे और प्रयोग किया। अरे सुनिए, भारत की तो शुक्रिया अदा आपने किया था, शुक्रिया अदा आपने किया था। जरूरत है उस शब्द से बहुत कुछ निकलता है। जानते हो क्या शब्द है? किंडरगार्टन, जो आप केजी कहते हैं, ये उसी लेवल की बुद्धि है जिसके आधार पे ये कहते हैं कि इससे ज्यादा ग्रोथ रेट है और उससे ज्यादा महंगाई है। पूछिए ना जहां जहां से राहुल गांधी ने जाके विदेश में ज्ञान दिया, एक देश बताइए जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो। बताइए। दो सवाल है, एक तो पूछ लीजिए। विपक्ष के पास प्रधानमंत्री, लोकतंत्र है कि नहीं है देश में? लोकतंत्र की बात नहीं सर, विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लायक है? ठीक है, राजकुमार भाटी, विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है प्रधानमंत्री के लायक है? कांग्रेस कहती है राहुल गांधी चेहरा है, आप राहुल के साथ है कि नहीं है? काम को देखो, चेहरा ना देखो, हिम्मत नहीं आ पा रही है। सुन लीजिए, नहीं, राहुल गांधी जी स्वयं काम को देखो, चेहरा ना देखो। चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। राहुल गांधी जी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। राहुल जी कहते हैं, राहुल भाटी, राहुल जी कहते हैं नेतृत्व ये नाइंसाफी होगी, ये नाइंसाफी होगी। राहुल गांधी कहते हैं देश का नेतृत्व करेगा बेरोजगार युवा। राहुल गांधी जी कहते हैं देश का नेतृत्व करेगा। कहानी हुई वो देखिए, उन्होंने खुद ही मतलब जैसे ही आपको मैंने सवाल पूछा उन्होंने खुद ही अपना हाथ खींच लिया। उन्होंने अपना हाथ ही खींच लिया कि राहुल जी चेहरा नहीं है। मैं बहुत संक्षेप में गंभीर टिप्पणी करना चाहता हूं। ये बच्चे अक्सर पूछते हैं, बहुत बार ये सवाल उठता है, मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हो, मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हो। देखो, इसमें कोई ऐतराज हमें नहीं है, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी नेता के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र में जरूरी होता है कि जो कुर्सी पर बैठा विरोध उसी का होता है। किसी रिक्शा वाले का, गाड़ी वाले का, ठेली वाले का विरोध करेंगे? विरोध तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ही होगा, नाम तो उन्हीं का लिया जाएगा। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, और उस समय कांग्रेस का वर्चस्व होता था पूरे देश में, विपक्ष में एक नेता होते थे राम मनोहर लोहिया, वो संसद में इतना कड़वा बोले नेहरू के बारे में, इतनी आलोचना उनकी की है। उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए, जब इंदिरा गांधी थी तो हम बच्चे थे, हमने नारे लगाए, ये खा गई चीनी पी गई तेल, ये देखो इंदिरा के खेल। जो कुर्सी पे होगा उसके खिलाफ नारे भी लगेंगे, उसकी आलोचना भी होगी, उसे हटाने की बात। जर्मनी के पास जाना, अच्छा, जर्मनी का जहां तक सवाल है, पता नहीं अभय दुबे जी समझ नहीं पा रहे, जर्मनी से तो उनकी जड़ इतनी गहरी जुड़ी हुई है, अगर जर्मनी को छोड़ देंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। आरएसएस की शुरुआत ही जर्मनी से है, जर्मनी से जाके तो प्रेरणा लेकर आए थे। ये जो काली टोपी पहनते हैं, ये जर्मनी की हिटलर की तो टोपी है। ये कहां की हिटलर से प्रेरणा लेके ही तो आरएसएस की स्थापना हुई। ठीक है, नहीं हुई हो तो बताओ। दूसरी बात, दो वाक्य बिल्कुल कहिए। भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में, चुनाव में विदेशों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अगर शुरुआत की है तो माननीय मोदी जी ने की है। वो जाकर विदेशों में चुनाव प्रचार करते हैं, कहीं हाउडी मोदी करते हैं, कहीं नारे लगवाते हैं, मोदी मोदी मोदी। गलती तो उन्होंने की है, पब्लिक लगाती है नारे, वो थोड़ी लगवाते तो वही, आयोजन तो वही करते हैं। ठीक है, ओके सुधांशु, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होता है। देखिए, पहली बात तो राजकुमार भाटी जी ने सुनिए मैं जवाब दे दूं। पूछना चाहता हूं, विदेश के लोग तो ना इलेक्शन में वोट लगाने लगाएंगे तो इंडिया वाले, तो ये तो दोनों तरफ रखो। आप इंडिया वाले भी कहते हैं मोदी क्या करिएगा? बताइए, मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लिए आएंगे क्या? कांग्रेस के लिए नहीं आएंगे, लेकिन मोदी जी के लिए तो आएंगे। एक तरफ क्यों कहते हो? आपकी बार ट्रम्प सरकार, वो क्या था? अरे ये बताइए, तब नहीं पूछा सर, देश की बुराई नहीं करते ना। देश के नहीं, भाजपा की बुराई, देश की बुराई। इंग्लैंड में जो भाजपा की बुराई, देश की बुराई नहीं है। राहुल जी ने जो इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपने देश की बुराई की, उनको मीडिया वालों ने पटकार लगाया। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब आपने सवाल पूछा। मोदी जी ने विदेश में जाके कहा था, अब 14 से पहले इस देश में सहमति थी पैदा होने में। अजय आलोक, देखिए, एक तो उन्होंने पहले ही बैकआउट कर लिया, मतलब जैसे ही मैंने बोला कि राहुल जी चेहरा हैं, उनके क्या साथ देंगे, उन्होंने बोला नहीं राहुल जी तो कोई चेहरा ही नहीं है। दूरदर्शी जी ने स्वयं ने कही है, आपने कांग्रेस है ना राहुल चेहरा। राहुल जी ने कहा है कि देश का बेरोजगार युवा चेहरा होगा, देश की महंगाई में प्रधानमंत्री बेरोजगार महिला चेहरा। 4 के पहले कौन सा चेहरा है कि जब कांग्रेस पार्टी ने खुद ही राहुल गांधी को निपटा दिया, पुष्टि इन्होंने कर दी, अब उसके बाद भी आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। कितने प्यार से ये लोग बात करते हैं। भाटी साहब कह रहे थे कि एजेंसियों को दबाव होता है, ठीक है, तो 2004 से लेकर 9 तक डीए केस चला, एजेंसी का दबाव था, इनको परेशान किया गया। लेकिन जब
न्यूक्लियर डील में जब समर्थन हुआ था तो क्या एजेंसी का दबाव वापस हो गया था? इसका मतलब मान रहे हैं ना, इसलिए समर्थन किया था 40 संसद लेकर। कन्वीनियंस, इस देश में कन्वीनियंस की अमर सिंह ने ऑन रिकॉर्ड जो आप बोल रहे हैं, अमर सिंह ने ऑन रिकॉर्ड नहीं, इस देश में कन्वीनियंस की राजनीति आज से नहीं है, और इस देश में कन्वीनियंस की राजनीति के जनक कांग्रेस रही है। नरसिम्हा राव के समय याद कीजिए, जेएमएम के कांग्रेस सांसदों, जेएमएम के सांसदों का वो नोट वाला गड्डी याद है ना आपको, 92 में सरकार बचाने के लिए। तो ये करते आए हैं। अब ये देश बदल रहा है तो इनको पच नहीं रहा है। अब दिक्कत ये हो रही है कि अगर ये 5 साल 10 साल और रह गया, वो कह रहे क्या बदला, कैसे बदला, वही कह रहा हूं, बता रहे 10 सेकंड बताएंगे क्या बदला। ये इकोसिस्टम बदल गया है, ये इकोसिस्टम बदल रहा है। पहले कहाँ कोई बोलता था, वॉशिंग मशीन में पहले कहाँ कोई बोलता था। भाग मुकुल भाग, आप देश की नेवी, आप देश का प्रधानमंत्री, देश की नेवी के जहाजों को लेकर बना सकते, आदर्श घोटाले के आरोपी बताते थे, अपने दल में शामिल कर लिया, बदल लिया। दिक्कत ये है शुभेंदु अधिकारी, देश की व्यवस्था जो बदल रही है, भावना गवली जब स्वाभाविक नहीं होगी तो अपराधी थी, स्वाभाविक है नहीं सेना में आ गई तो पाप धुल गए। यशवंत जाधव आपकी बारी है तो बोलिए, सबसे ज्यादा बोल रहे हैं अजय लोग, शिवसेना में थी, तो नाइंसाफी है ना। यहाँ तो सब एक लंबी आपके पास काफी लिस्ट है, आपके पास आपने बोला राहुल जी के पास 140 करोड़ मकान है, इतने बोले ना आपने, इतनी देश की जनता है उतने मकान है। मैं आज एक गारंटी आपको दे सकता हूं। जी बताइए। राहुल गांधी अध्यक्ष से हट गए, खड़गे आ गए, लेकिन वर्चुअल कमांड तो गांधी परिवार के पास है। आज से 15-20 साल के बाद ये कमांड किसके हाथ में रहेगी आप बताइए? रेहान गांधी जो नया आ गया है, वो जो प्रियंका गांधी जी के लड़के हैं, तय है ये। अखिलेश जी के सुपुत्र या सुपुत्री तय है। आपको देश की संसद मोदी का महल दिखाई देता है? देश की संसद मोदी का महल है, देश की संसद इन लोगों की है, देश की संसद जो व्यूअर्स इस समय स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं उनकी है, वो इस लोकतंत्र का मंदिर है। वो आपको नरेंद्र मोदी का महल दिखाई देता है? आपको एश्योर है कि 2024 में आपका एक और सांसद नहीं आने वाला नई संसद में बैठने के लिए? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? क्या है लॉजिक इस बात का? नई संसद का विरोध कर रहे हैं आप लोग। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद हैं, 25,000 करोड़ रुपए का फॉरेन प्रिक्योरमेंट डिफेंस सेक्टर का था, आज 40,000 करोड़ रुपए का हो गया। देश की संसद से उसकी आत्मा निकाल देंगे, प्रजातंत्र निकाल देंगे तो क्या करेंगे इस वैभवशाली महल का? प्रधानमंत्री जी पहले उसमें पुनर्स्थापना कीजिए प्रजातंत्र की। अनैतिक तरीके से भारत के संविधान का आर्टिकल 103 कहता है कि अगर सदस्यता खत्म होगी तो सुप्रीम कोर्ट गए ना सेंट्रल विस्टा को लेकर, सुप्रीम कोर्ट गए ना, क्या हाल हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सेंट्रल विस्टा को लेकर? सेंट्रल विस्टा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? मैं बोलूं आप बोलेंगे? बताइए इस देश की जनता को। कोर्ट ने पेगासिस को लेकर बोला कि समिति की हमारी मदद नहीं की। आज भी अडानी की जांच के लिए एक लिफाफा लेकर चली गई सरकार, बंद लिफाफा, कि हमारी समिति जांच करना चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि हम इसमें पारदर्शिता चाहते हैं। राफेल के केस में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुधारने के लिए सरकार ने संशोधन याचिका लगाई। प्रजातंत्र को समाप्त करके महलों में नहीं वास कर सकते आप। उन्होंने बोला खुद का घमंड पूर्ति करने वाला पहला प्रोजेक्ट। हर तानाशाह चाहता है वो अपनी वास्तु विरासत पीछे छोड़ के जाए, और पैसे की ये भारी बर्बादी है। लेकिन आज मैं एक और खुलासा करूंगा व्यूअर्स, और आप लोग साक्षी बनेंगे उस खुलासे का। एक बड़ा खुलासा करूंगा देश की नई संसद पे। सुधांशु आप पहले बोलिए। देखिए, पहले मैं कहना चाहता हूं, जिसको अपना सरकारी मकान तो निजी नजर आ रहा हो, मेरा मकान, और संसद मोदी जी की नजर आ रही हो, ऐसा मोदिया बिंदु किसी की आंखों में हो गया हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, वास्तविकता में इस देश में लोकतंत्र नहीं खतरे में है। ये लोकतंत्र की खाल ओढ़कर जो राजतंत्र चल रहा था वो खतरे में आया है। क्योंकि 2019 के चुनाव की याद दिलाना चाहता हूं। सुनिए, इसमें जो फर्स्ट टाइम वोटर था वो जानते कौन था? या तो जो पैदा ही 2000 के बाद हुआ, या 2000-2001 में, या इसने होश संभाला 21वीं सदी में। और आप देखिए उत्तर से दक्षिण तक। आइए कश्मीर में महबूबा मुफ्ती चुनाव हार गई और वहां के दोनों परिवार वाले हार गए। आइए पंजाब में बादल जी का परिवार हार गया, हरियाणा में हुड्डा जी के परिवार के दोनों लोग हार गए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के परिवार के लोग हार गए, राजस्थान में गहलोत जी का बेटा चुनाव हार गया, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की बेटी चुनाव हार गई। आइए आंध्र प्रदेश में उनकी बेटी चुनाव हार गई, केसीआर की बेटी हार गई, चंद्रबाबू नायडू का बेटा हार गया, और ये देवेगौड़ा जी का बेटा चुनाव हार गया। और इस देश का सबसे बड़ा चिर युवा, चिर व्याकुल, वो भी अमेठी से चुनाव हार गया। देश की बदलते माहौल को समझाइए। ये परिवार के नाम पर राजतंत्र खतरे में आ रहा है। ये जिसको जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी अपने अहंकार को पूरा कर रहे हैं, अपने घमंड की पूर्ति कर रहे हैं, मैं एक फैक्ट लेके आया हूं आपके पास। ये चिट्ठी किसकी है? ये चिट्ठी किसकी है ये बताइए अब आप।
ये चिट्ठी किसकी है, लोकसभा सेक्रेटरीएट की है, और इसमें नई संसद के बारे में क्या बोला गया है, और उस समय सरकार किसकी थी, ऑनरेबल स्पीकर किसका था, बताइए। मीरा कुमार ने बोला था कि हां बननी चाहिए देश की नई संसद। 100 साल हो गए इस संसद को, देश की नई संसद को आप मोदी का महल बोलेंगे, क्यों? देश की संसद जब बन रही थी तब कोविड का क्राइसिस था और सिर्फ इतना आग्रह किया था कि 20,000 करोड़ रुपए अगर सेंट्रल विस्टा में खर्च करते हैं तो अंतिम पंक्ति में, सुन लीजिए सुधांशु जी, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी आप उस पर पहले काम कीजिए। तो फिर ताली बजानी चाहिए, वो भी संभल गया और सेंट्रल विस्टा भी बन गया। ताली बजानी चाहिए आपको कि वो भी संभल गया। वैक्सीन की डबल डोज लग गई ना आप सबको? किस किस को लगी है डबल डोज? अमीश देवगन जी, व्यूअर्स आप लोग को लग गई है वैक्सीन की डबल डोज? वैक्सीन की डबल डोज भी लग गई और सेंट्रल विस्टा का ये प्रोजेक्ट भी बन गया। अब आप बताइए, आपको तो बोलना चाहिए मोदी जी ने क्राइसिस को मैनेज कर लिया। वैक्सीन का डबल डोज खुद ही आपने माना, अभी स्वयंभू माना। ये जो डबल डोज लगाए वो क्या लगाए जानते हैं आप? 12 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए, 84 करोड़ की आमदनी कट गई हिंदुस्तान में। लेकिन धन्ना सेठों का पैसा बढ़ता रहा। 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए इस कोविड के क्राइसिस में। ओके, जवाब कुंठा का कोई जवाब नहीं है। क्यों कुंठा लगती है आपको? विरोध है उनका, लोकतंत्र है। अब वैक्सीन पे ही बोलने लगे। विरोध है, विरोध है तो विरोध में कुंठा नहीं होनी चाहिए। कुंठा जितनी होगी विरोध उतना कम होता चला जाएगा ना। देश में मजबूत विपक्ष होगा ही नहीं। अगले 15-20 साल की तो भूमिका तय कर लें अपनी। अभी यहां दिक्कत यह है कि जो सुधांशु जी ने डिफेंस के लिए बोला कि डिफेंस में हमारे इंडिजिनस प्रोडक्शन नहीं होती थी, जानते हैं क्यों? कांग्रेस को एम्प्लॉयमेंट्स की चिंता थी, क्वात्रोची की, कांग्रेस को एम्प्लॉयमेंट की चिंता थी, एंडरसन की, कांग्रेस को एम्प्लॉयमेंट्स की चिंता थी बाकी कंपनीज की। सवाल आपका क्या सवाल है, बोलिए। सर कहते हैं कि देश का विकास नहीं हो रहा है। मैं अंतिम गांव, मतलब कि नेपाल से सटे हुए गांव है मेरा, और वहाँ इतनी विकास हुई है कि हम सोचते थे कि वहाँ पुल कभी आएगा ही नहीं, लेकिन वहाँ हम पुल पर भी चल रहे हैं और अपने लाइट भी आ गया। इतनी विकास हुई है कि हम गदगद हैं वहाँ पे सब सारे आदमी। विकास और क्या चाहिए? कहाँ पे आपका गांव? मेरा बिहार जो है ना सुगौली थाने में पड़ेगा जी। हाँ, और बूचा गांव है, छोटा सा गांव है, गूचा गांव है। बूचा हाँ जी। अमीश जी, बिहार में पड़ता है। अमीश जी जी। और सवाल आपने पूछा, सवाल जिन ने पूछ लिया। आपका क्या सवाल? वो कह रहे हैं विकास उनको दिख रहा है। सर एक्चुअली आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस को मोदी से दिक्कत नहीं है और जो मोदी के सपोर्टर्स जो भी करते हैं वो मोदी करवाते हैं, तो पूरे देश भर में जो मोदी हटाओ देश बचाओ के बैनर्स लगे वो किसने करवाए हैं? पहले तो सेठ जी के एक मिनट मैं उनकी बात का जवाब दे दूं। हम नहीं कह रहे हैं, गांव का जिक्र आपने किया, मोदी सरकार ने रिपोर्ट दी है, पढ़िएगा। गांव के किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रहेगी और 74,000 रुपए औसत कर्ज देश के किसान पर है। और अडानी जी की उसी दौरान जब रिपोर्ट प्रस्तुत हुई 1612 करोड़ रुपए रोज कमा रहे थे। अब ये होने नहीं था, ये मोदी जी की रिपोर्ट ने बताया। भी कर रहे हैं ग्रामीण भारत में राजकुमार भाटी, नाइंसाफी है राजकुमार भाटी, देश की नई संसद का विरोध आप भी कर रहे हैं? नहीं, ये संसद जब शुरू हुई थी तब पूछते तो कुछ कहते, अब जब बच्चे बड़े बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, अब का वो लड़का लड़की की सगाई ठीक हो गई, अब अगर हम विरोध भी करें तो करने क्या फायदा? अब तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब वो हमारी संसद है, अब वो मोदी जी की संसद नहीं है। बहुत बढ़िया बात, वो हमारी संसद है। ये बहुत बढ़िया बात। लेकिन एक सवाल, आप राजनीति के स्टूडेंट भी हैं और आपका अनुभव भी है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जर्मनी को थैंक यू कह देती है? दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश संसद को मोदी का घमंड बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन सब से विपक्ष को वोट मिल जाएगा, कांग्रेस को वोट मिल जाएगा? नहीं, मैं तो आपके शो में कई बार पहले भी कह चुका हूं, हमारी राजनीति में हमारा रोजाना के झगड़े से ही हम सुधांशु जी के कितने भी विरोधी हों, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि कोई विदेश का आदमी सुधांशु जी पर हमला करे या उनकी आलोचना करे। तो इसमें सबको बचना चाहिए, ना इससे कोई फर्क पड़ेगा। जी, एक अजय आलोक और आपसे अभय दुबे, मैं दोनों से पूछ रहा हूं। अजय आलोक, क्योंकि आप भी स्टूडेंट है पॉलिटिक्स के, क्या कांग्रेस इसमें क्या सोच रही है? जर्मनी को थैंक यू करके क्या इस देश की जनता का वोट मिल जाएगा? उस जो पब्लिक टेलीविजन पे इस समय देख रही है, बिहार में, बंगाल में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, कहीं भी देख रही है, वो वोट डाल देगी देखकर? दिनकर की एक कविता है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। तो जब डायरेक्शन ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, तो जाना कहां ये पता नहीं है, 2 कदम आगे 5 कदम पीछे, तो बढ़िया है। ऐसी कांग्रेस पार्टी करती रहे। जी, लेकिन क्या सुधांशु त्रिवेदी, आपको लगता है राहुल गांधी की सदस्यता जाना उनको घर से बेघर करने के लिए, यानी जितनी तेजी से बीजेपी आगे बढ़ी है, यानी शासन आगे बढ़ा है, वो अभूतपूर्व है, वो सिंपैथी ना कहीं दिला जाए?
देखिए, बिल्कुल टेक्निकल मामला था। जैसे विश्वविद्यालय में किसी छात्र ने प्रवेश किया और समहाउ उसका विश्वविद्यालय का प्रवेश रद्द हो गया, तो उसका एडमिशन भी रद्द हो गया। अब जब वो छात्र नहीं रहा तो छात्रावास का कमरा भी गया ना। ये तो टेक्निकल सी बात है, इसमें क्यों पॉलिटिकल मुद्दा बनाना। मगर मैं कहना चाहता हूं, जो संसद पे प्रॉब्लम कह रहे हैं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार ने उसी कोविड काल में मुंबई में विधायक निवास बनवा रही थी। रोका था क्या? ना। विधायकों के लिए तो आवास बनना चाहिए और देश की संसद नहीं बननी चाहिए, पर संसद के खिलाफ अवमानना जानते इनमें कितनी है। याद करिए, लोग कोर्ट गए थे कि संसद भवन के ऊपर के शेर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि भारत माता के शेर भी बिल्ली जैसे दिखने चाहिए, जो इनके दौर में दिखते थे। मगर दहाड़ता हुआ ही दिखाई देता है। अब सुनिए, आपने मिमियाता हुआ शेर देखा है क्या? सुनिए, अरे जब से भारत माता का शेर दिखने लगा है, ये पूछ रहे थे परिवर्तन जानते क्या आया? इससे पहले 67 वर्षों में ज्यादातर, 6 साल अटल जी का छोड़ दीजिए, हम सिर्फ ये कहते थे कि पड़ोस वाला छोटा है, कमजोर है, हम बड़े हैं और ताकतवर हैं, वो हमको सता रहा है। अब वो कहता है जाके कि भारत हमको आंख दिखा रहा है, क्योंकि अब शेर हो गए। बिल्कुल आखिरी दौर है, बिल्कुल आखिरी दौर है। और एक सवाल का दिल की गहराइयों से जवाब दीजिएगा। 2024 में आपको पूरी उम्मीद है ना कि आप शासन में आएंगे? देखिए, आप आया ना, देश के सामने एक बात साफ कर दूं, राहुल गांधी जी के वो कह रहे कंफ्यूज हैं आप। राहुल गांधी जी के पास कोई घर नहीं है। जितने घर थे मोतीलाल नेहरू जी की संपत्ति, हजारों करोड़ रुपए की, वो देश को समर्पित कर दिया, आनंद भवन सहित इलाहाबाद में। राहुल जी ने कहा मेरे पास कोई घर नहीं है और आवश्यकता नहीं, हमारे हृदयों में वो वास करते हैं। जो प्रश्न इस देश के प्रासंगिक है वो खड़ा करेंगे। आप चाहे राहुल गांधी की विषयों पर ताली बजाएं ना बजाएं, बजाइए भाई, ताली बजाइए, ताली जरूरी है, लेकिन ताली बजती रहेगी। लेकिन एक बात बताइए, 2024 मैंने जो सवाल पूछा आखिरी, एक सवाल का तो जवाब चलते चलते देके जाइए। मैंने तो इतना अच्छा सवाल पूछा, 2024 में आपको उम्मीद है ना कि आप सरकार में आएंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी लड़ रहा है, राहुल गांधी लड़ रहा, जितना अपमान करना चाहे कर लीजिए। राहुल गांधी लड़ रहा है घोरतम अंधियार से, लड़ रहा है धन्ना से। शासन में आएंगे नहीं आएंगे? सूर्य की पहली किरण तक युद्ध यह चलता रहे, इसलिए अनिवार्य है कि दीप यह जलता रहे और जनता की सरकार बनेगी 24 में। और 24 में बनेगी है, तो फिर संसद के अंदर, तो फिर एक बार बताइए, नई संसद में अगर 24 में सरकार आपकी बनेगी तो नई संसद का इस्तेमाल तो आप भी ज्यादा करेंगे फिर आप। तो फिर काहे ऐसे मोदी महल कह रहे हैं, बाद में इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे? अमीश जी, ये वादा जरूर कर सकते हैं, संसद नहीं हो या पुरानी, लेकिन उसमें प्रजातंत्र को हम जीवित रखेंगे, प्रतिपक्ष को कुचलने की कोशिश। बस 2 लाइन में उत्तर देता हूं, उन लोगों की सरकार कभी नहीं आएगी जो विदेश से जाके गुहार लगाते हैं, क्योंकि अपने यहां कहा गया, ये जानते किस प्रवृत्ति के हैं? ये उस मानसिकता के हैं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैर। आजादी के पहले भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे, आजादी के बाद जानते हैं किसकी सरकार आएगी? जो ये कह रहे हैं कि भारत की सोई चेतना को जगा रहे हैं। अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में आने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जबरदस्त लाइव पार्टिसिपेशन दिखाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार ताली आपके लिए भी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बीजेपी के अरविंद केजरीवाल पर निशाना सुधांशु त्रिवेदी ने शराब घोटाला मामले के लिए बताया था जिम्मेदार। बोले सिसोदिया अकेले नहीं, केजरीवाल भी बराबर के जिम्मेदार। रामनवमी पर शोभा यात्रा पर हम